नमस्कार। आज की इस विशेष वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे एस्ट्रिस्क दोपहर की नींद यानी डे नैपिंग इन टून का। एक तरफ है आयुर्वेद का प्राचीन दिवा स्वप्न सिद्धांत, तो दूसरी तरफ मॉडर्न स्लीप साइंस का आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आइए समझते हैं कि दोपहर में सोना हमारी सेहत के लिए सही है या गलत। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 में एस्ट्रिस्क आयुर्वेद के दृष्टिकोण एस्ट्रिस्क की। महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता में दोपहर की नींद यानी दिवा स्वप्न के विशेष नियम, इसके फायदे और दुष्प्रभावों का बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार दोपहर की नींद हर किसी के लिए नहीं है। ग्रेटर देन एस्ट्रिस्क ये किसके लिए लाभकारी है? इनटू ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में जब रातें छोटी होती हैं और शरीर में वात बढ़ता है, साथ ही वृद्ध, बच्चे, रोगी और अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के लिए दिन में सोना अनुमत है। ग्रेटर देन एस्ट्रिस्क लेकिन किसके लिए वर्जित है? कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों, ओबेसिटी और डायबिटीज के मरीजों के लिए ये हानिकारक है, क्योंकि इससे सुस्ती बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म मंद हो जाता है। इसके अलावा हेमंत और वसंत ऋतु में भी दिन में सोने की मनाही है। दिन में विश्राम करने के सही आयुर्वेदिक नियम क्या हैं? ग्रेटर देन पहला नियम, झपकी हमेशा भोजन करने से पहले लेनी चाहिए, तुरंत बाद नहीं। ग्रेटर देन दूसरा नियम, यदि खाना खाने के बाद सुस्ती आए तो लेटने के बजाय बाईं करवट यानी वामकुक्षी मुद्रा में 15 से 20 मिनट बैठें या विश्राम करें। खाना खाकर तुरंत सोने से पाचक अग्नि कमजोर होती है और शरीर में आम यानी विषैले टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर एस्टरिस्क मॉडर्न स्लीप साइंस एस्टरिस्क। आधुनिक न्यूरोसाइंस, सर्केडियन रिदम और पावर नैप के वैज्ञानिक प्रमाण दोपहर की नींद के बारे में क्या कहते हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। आपने देखा होगा कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अचानक सुस्ती आने लगती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस समय मानव शरीर का तापमान हल्का सा गिरता है और नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन बढ़ता है। ये हमारी प्राकृतिक जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम का हिस्सा है, जिसे साइंस में इनटू एस्टरिस्क पोस्ट प्रैंडियल डिप एस्टरिस्क इनटू या इनटू एस्टरिस्क आफ्टरनून डिप एस्टरिस्क इनटू कहते हैं। स्लीप साइंस ने नैप झपकी को 3 भागों में बांटा है। ग्रेटर देन एस्टरिस्क 1, 10 से 20 मिनट की पावर नैप। एस्टरिस्क इनटू ये दिमाग को तुरंत रीसेट करती है, अलर्टनेस बढ़ाती है और सुस्ती नहीं आने देती। ग्रेटर देन एस्टरिस्क 2, 30 से 60 मिनट की मेमोरी नैप। एस्टरिस्क इनटू ये आपकी याददाश्त और मेमोरी कंसोलिडेशन को मजबूत करती है, हालांकि उठने के 15 मिनट बाद तक थोड़ी सुस्ती रह सकती है। ग्रेटर देन एस्टरिस्क 3, 90 मिनट की फुल साइकिल। एस्टरिस्क इनटू ये पूरे रेम और डीप स्लीप चक्र को पूरा करती है, जो आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रिस्टोर करती है। दोपहर में कितनी देर की झपकी सबसे सही है? ग्रेटर देन नासा के शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक प्रसिद्ध स्टडी के अनुसार दोपहर में केवल इनटू एस्टरिस्क 26 मिनट की पावर नैप एस्टरिस्क लेने से पायलटों की कार्यक्षमता, परफॉर्मेंस में 34% और अलर्टनेस में 54% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। अलग अलग ड्यूरेशन का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? ग्रेटर देन 20 मिनट की पावर नैप से एस्टरिस्क 95% अलर्टनेस एस्टरिस्क मिलती है। 30 मिनट की गहरी नींद से सुस्ती ग्रॉगीनेस 45% तक बढ़ती है। 60 मिनट की नैप से एस्टरिस्क 75% मेमोरी रिटेंशन एस्टरिस्क होता है और 90 मिनट की पूरी स्लीप साइकिल से एस्टरिस्क 90% मानसिक ताजगी एस्टरिस्क मिलती है। ग्रेटर देन एस्टरिस्क निष्कर्ष स्पष्ट है। एस्टरिस्क 20 मिनट की झपकी सुस्ती से बचाकर तुरंत एनर्जी देती है। दिन में नैपिंग का सही रूटीन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एस्टरिस्क 1 PM से 1:30 PM। एस्टरिस्क इनटू हल्का व संतुलित भोजन करें। ग्रेटर देन एस्टरिस्क 1:45 PM। एस्टरिस्क इनटू शांत कमरे में आरामदायक स्थिति में बैठें या वामकुक्षी लें। ग्रेटर देन एस्टरिस्क 2 PM से 2:20 PM। एस्टरिस्क 20 मिनट का अलार्म लगाकर बिना किसी मोबाइल स्क्रीन या अल्कोहल के पावर नैप लें। ग्रेटर देन एस्टरिस्क 2:25 PM। एस्टरिस्क इनटू उठने के बाद ताज़ा पानी पिएं और केवल 2 मिनट धूप में टहलें। तो ये था आयुर्वेद और आधुनिक स्लीप साइंस का संपूर्ण विश्लेषण। उम्मीद है कि दोपहर की नींद को लेकर आपके सभी संशय दूर हो गए होंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सजग रहें।